अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात व क्या सुबह खबरना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत कैबिनेट की तरफ से अपडेट जारी करते हुए बताया गया है कि जो गैर मुल्कियों के घनी वाले आबादी है, नहीं जहाँ पर गैर मुल्की ज़्यादा तादाद में रहते हैं, जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे उन लोगों के लिए टीका अभियान जो है वो शुरू किया जा रहा है। यानी कि फील्ड टीका अभियान शुरू किया जा रहा है, उनको वहीं पर ही जाकर टीका लगाया जाएगा। इसके साथ ही अगली जो अपडेट है आपको बता दें कि जो हाई रिस्क वाले देश हैं उन देशों से अभी कुवैत के अंदर आप डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कुवैत कैबिनेट की तरफ से, यानी कि जो कुवैत की तरफ से अपडेट जारी हुआ है, बताया गया है कि अभी इस हवाले से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है कि इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से जो लोग हैं वो कुवैत के अंदर डायरेक्ट एंट्री कर सकें। अब इस बारे में जो फैसला है वो आने वाली मीटिंग या आने वाली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें लिया जाएगा। जबकि अगर आपको जाना है तो आप किसी तीसरे देश में 14 दिन क्वारंटाइन करके कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जिन देशों के साथ कुवैत गवर्नमेंट फ़्लाइटें ओपन किए हुए हैं, आप उन देशों में जाकर 14 दिन क्वारंटाइन करने के बाद कुवैत जा सकते हैं और डायरेक्ट अभी फ़िलहाल जो पाबंदी है वो बरकरार है। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेली की बुनियाद पर अभी कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5000 मुसाफिर ही सफ़र कर सकते हैं, जिसमें से बताया गया है कि 3000 मुसाफिर जो हैं वो कुवैत के अंदर एंट्री कर रहे हैं, जबकि 2000 आसपास के मुसाफिर जो हैं वो कुवैत से जा रहे हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि जैसा कि बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास सवाल ये आ रहे हैं कि भाई क्या अगर हमने कुवैत के अंदर दोनों वैक्सीन लगवा ली है तो क्या हम छुट्टी पर जाते हैं तो हमको वैक्सीन जो है वो दोबारा से मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जो है वो अपलोड करना होगा। तो आपको बता दें कि आपको मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोसेस उन लोगों के लिए है जो कुवैत से बाहर वैक्सीन लगवा रहे हैं। जो लोग कुवैत के अंदर वैक्सीन लगवाए हुए हैं उनका तो मिनिस्ट्री की तरफ से ऑलरेडी ही उनके जो इम्यून एप्लीकेशन है उस पर उनका वैक्सीन का जो स्टेटस है वो अपडेट कर दिया जाता है। जबकि जो लोग कुवैत से बाहर वैक्सीन लगवा रहे हैं उनका जो वैक्सीन का स्टेटस है वो इम्यून एप्लीकेशन पर अपडेट नहीं हो पाता है, तो इसीलिए उनका सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना होता है। और सर्टिफिकेट देखने के बाद, सब कुछ चेक करने के बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो टीमें हैं वो उनका जो वैक्सीन का स्टेटस है वो इम्यून एप्लीकेशन या मोबाइल आईडी एप्लीकेशन पर जो है वो अपडेट करती है। तो जो लोग कुवैत के अंदर वैक्सीन लगवाए हुए हैं वो तमाम लोग छुट्टी पर जा भी सकते हैं, वापस आ भी सकते हैं। उनको वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग कुवैत से बाहर लगवा रहे हैं उन लोगों को सिर्फ ये प्रोसेस जो है वो फॉलो करना होगा। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर अपडेट देख सकते हैं, जो कुवैत के हेल्थ मिनिस्टर हैं फैसल अल सबा, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। अगली अपडेट यह है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 851 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हुई है और 1048 लोग ठीक हुए हैं। और पिछले 24 घंटे में 12,515 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। इस वक्त कुवैत में 9,748 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 267 केस आईसीयू में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुवैत में जो कोरोना को लेकर हालात हैं वो नॉर्मल हो रहे हैं और कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में जो है वो अब एंट्री कर रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में अब हम जा रहे हैं। इसीलिए अब जो फील्ड वैक्सीनेशन का काम है वो भी शुरू किया जा रहा है, यानी कि लोगों को जाकर वैक्सीन लगाने का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाती रहेगी। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।